एक न्यूज आया है, ए प्रोग्राम टू ऑब्जर्व द फ्लैग सत्याग्रह इन जबलपुर मध्य प्रदेश। यानी कि जो फ्लैग सत्याग्रह है उसको लेके एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया जबलपुर मध्य प्रदेश में। The Ministry of Culture on 18th June had organized a program to observe the flag सत्याग्रह in जबलपुर मध्य प्रदेश। जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है उसने 18 जून को, जो अभी प्रीवियस 18 जून है, उस दिन फ्लैग सत्याग्रह जो प्रोग्राम है उसको ऑर्गेनाइज किया जबलपुर मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों इससे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि जो फ्लैग सत्याग्रह है वो था क्या। व्हाट इज फ्लैग सत्याग्रह? द फ्लैग सत्याग्रह मूवमेंट बाय द फ्रीडम फाइटर shook the British government and it infused a new life into a freedom movement। यानी कि जो फ्लैग सत्याग्रह था, हमारे जो भी फ्रीडम फाइटर हुए उनके द्वारा एक ऑर्गेनाइज एक मार्च पास्ट था। यानी कि ये कह सकते हैं कि जो कि एक सविनय अवज्ञा आंदोलन की तरह ही एक आंदोलन था, जिसने आपको जो भी हमारे फ्रीडम मूवमेंट है उसमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऑल्सो कॉल्ड द झंडा सत्याग्रह, इट वॉज हेल्ड इन जबलपुर एंड नागपुर इन 1923। यानी कि जो हमारा फ्लैग सत्याग्रह है उसको झंडा सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, जो कि आपको जबलपुर और नागपुर के कुछ एरिया में 1923 में ऑर्गेनाइज किया गया था। द न्यूज ऑफ फ्लैग होस्टिंग इन जबलपुर स्प्रेड लाइक द फायर इन द कंट्री। यानी कि जो फ्लैग होस्टिंग जो आंदोलन था ये एक आग की तरह पूरे जबलपुर में फैल गया। उसके साथ साथ एंड आफ्टर फ्लैग वर होस्टेड एट सेवरल प्लेसेस अक्रॉस द कंट्री। उसके बाद जो ये फ्लैग होस्टिंग का जो आंदोलन था यानी कि पूरे देश में फैल गया। साथ में जो फ्लैग होस्टिंग है सभी देश के हर एक जगह पे होने लग गया। सिग्निफिकेंस, यानी कि ये जो आंदोलन था वो था क्या? इट इज ए कैंपिंग ऑफ पीसफुल सिविल डिसओबीडियंस। यानी कि एक यह शांतिपूर्ण एक आंदोलन था सिविल डिसओबीडियंस डेट फोकस ऑन एक्सरसाइजिंग द राइट, जिसका मेन फोकस क्या था? जो भी ह्यूमन राइट्स हैं यानी कि जो भी हमारे राइट्स हैं, एंड फ्रीडम टू होस्ट द नेशनल फ्लैग, और जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसको फहराने की स्वतंत्रता, एंड चैलेंज द लेजिटिमेसी ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडियन थ्रू द डेफियंस ऑफ लॉ प्रोहिबिटिंग द होस्टिंग ऑफ नेशनलिस्ट फ्लैग एंड रेस्ट्रिक्टिंग सिविल फ्रीडम्स। यानी कि जो ये आंदोलन था इसका मेन उद्देश्य ये था कि जो भी ब्रिटिश सरकार है उनके द्वारा जो भी नियम लागू किए गए हैं झंडा फहराने को लेके, या फिर साथ में वो जो उनके नियम थे जो कि किसी की आज़ादी का हनन करते थे, तो उनके ऊपर रोक लगाना था। इसीलिए इस आंदोलन का शुरुआत किया गया। इसका रिजल्ट क्या आया? द अरेस्ट ऑफ नेशनलिस्ट प्रोटेस्टर्स demanding the right to host the flag caused an outcry across India, especially as Gandhi had recently been arrested। यानी कि जो भी क्रांतिकारी थे उनको पूरे ऑल इंडिया से उनको गिरफ्तार कर लिया गया, और ये जो बात है एक आग की तरह पूरे देश में फैल गई, और ये जो आंदोलन था और उग्र हो गया जब गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया। नेशनलिस्ट लीडर्स सच एज सरदार वल्लभ भाई पटेल, जमनालाल बजाज, चक्रवर्ती, राजगोपालचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड विनोबा भावे organized the revolt, and thousands of people from different regions traveled to Nagpur and other part of central provinces to participate in civil disobedience। यानी कि जो भी हमारे क्रांतिकारी हुए हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, जमनालाल बजाज, चक्रवर्ती, राजगोपालचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जो विनोबा भावे हैं, इन सभी ने मिलकर एक यानी कि जो गांधी जी का ये आंदोलन था, यानी कि इन सभी का जो आंदोलन था उसको जोर शोर से चलाने के लिए उन्होंने दोबारा से इस आंदोलन को प्रारंभ किया। जिसका क्या हुआ, यानी कि इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए पूरे देश से, देश के जो अलग अलग भाग हैं वहां से बहुत सारे हजारों लोग आकर इनका साथ देने लग गए। इन द एंड द ब्रिटिश नेगोशिएटेड एन एग्रीमेंट विद पटेल। अंत में क्या हुआ, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने एक पटेल जी के साथ और साथ में जो कोई कांग्रेस लीडर थे उनके साथ एक एग्रीमेंट पे साइन किया, जिसमें उन्होंने क्या किया कि जो भी हमारे क्रांतिकारी या आंदोलनकारी थे उन सबको आज्ञा दे दी कि वो शांति मार्च पास्ट कर सकते हैं। इन द एंड द ब्रिटिश नेगोशिएटेड एन एग्रीमेंट विद पटेल एंड अदर कांग्रेस लीडर्स परमिटिंग द प्रोटेस्टर्स टू कंडक्ट देयर मार्च अनहिंडर्ड एंड ऑब्टेनिंग द रिलीज ऑफ ऑल दोज अरेस्टेड। तो दोस्तों
अंत में मैं ये बताना चाहूँगा, मैंने ये जो भी मटेरियल आपको बताया है, ये मैंने इनसाइट आईएएस का जो करंट अफेयर आता है, तो वहीं से ये मटेरियल यूज किया है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर कीजिए, और साथ में हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। और यदि साथ में मान लीजिए आप लोग ये पीडीएफ चाहते हैं या फिर ये पीपीटी चाहते हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दे दिया है। तो आप लोग उसको ज्वाइन कीजिए और वहाँ से आपको इस पीपीटी के बारे में, यानी कि ये जो पीपीटी आपको वहाँ से मिल जाएगा। थैंक यू।